चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आरबीएससी 2021, 2012 और आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2020 में पूछा गया है भाई। क्या है क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देखो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो इसमें पार्ट्स आ जाते हैं क्या, ओवेरी। सबसे मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी होता है। उसके बाद में आ जाते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद में आ जाता है क्या, यूटेरस। यूटेरस के बाद में आपके रहेगा क्या, सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद में आ जाता है क्या, वजाइना। ठीक है, तो देखो अब इन पांचों का एक्सप्लेनेशन क्या क्या कौन कौन फंक्शंस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरीज की। तो ओवेरीज का देखो सबसे पहला काम तो क्या है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना। एक तो क्या बनाना, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना। दूसरा काम रहेगा इसका क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। ये दोनों हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओवेरीज में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फीमेल्स में जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है, ये पी है भाई। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इनका काम रहता है क्या, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। इमेच्योर एग, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग बाय बर्थ। पहले से ही इनके पास क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। एंड इसके बाद में लास्ट में इसका फंक्शन बता दूं, मैच्योर एन एग एवरी मंथ। एवरी मंथ ये क्या करते हैं, एक एग को क्या कर देते हैं भाई, मैच्योर कर देते हैं। ठीक है, फिर मैच्योर एग को जो है फेलोपियन ट्यूब्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो इसका देखो फंक्शन फेलोपियन ट्यूब का क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट मैच्योर एग टू द यूटेरस। यूटेरस की वॉल्स में क्या कर देती हैं, ये मैच्योर एग को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहला क्या रहा आपके, ओवेरीज जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग कंटेन करते हैं, और उनमें से एक एग को एवरी मंथ क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं। फिर फेलोपियन ट्यूब जो है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट द मैच्योर एग टू द यूटेरस। यूटेरस तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बात करता हूं मैं यूटेरस की। देखो ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, यूटेरस जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वॉल्स जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। जिसकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है, और रिच होती है किससे, रिच विथ ब्लड एंड म्यूकस। ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड और म्यूकस से क्या होती है, रिच होती है। यानी कि इसमें इसकी वॉल्स पे क्या होता है, ब्लड और म्यूकस रहता है। क्यों रहता है, ताकि क्या कर सके, जो मैच्योर एग है उसको क्या कराया जा सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके। अब यहाँ पे जो है वो दो केस बनते हैं। यहाँ पे कितने केस बनते हैं भाई, दो केस। या तो एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। या तो एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। या फिर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दोनों केसेस में क्या क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो एग फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट। एग फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, तो एक काम करते हैं अपन, यूटेरस का जो है वो डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, देखो इसको ध्यान से, यूटेरस के बारे में मैं डिटेल में वापस से इधर से बता देता हूँ। यूटेरस जो है वो क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, वॉल्स थिक एंड रिच विथ ब्लड और
म्यूकस, ठीक है। ब्लड और म्यूकस से क्या रहती है, रिच रहती है इसकी वॉल्स, ताकि क्या करा जा सके, जो मैच्योर एग रहेगा उसको इस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके। अब इसमें दो केस बन जाते हैं यहाँ पे, क्या बन जाते हैं दो केस, या तो एग का जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, एग जो है वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नॉट फर्टिलाइज। अब देखो अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जाइगोट किसको बोलते हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट होता है उनके फ्यूजन से, यानी कि स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो सिंगल सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। फिर जाइगोट क्या करता है, डेवलप होता है, डेवलप होकर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेता है, क्या बना लेता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। फिर एम्ब्रियो क्या करता है, और आगे क्या होता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है, रैपिड सेल डिवीजन करता है, और क्या बना लेता है, फीटस बना लेता है। फीटस भाई हमारे बॉडी का वो स्टेज होता है जहां पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो पहचान में आने लग जाते हैं, यानी कि जैसे आंख, नाक, कान, हाथ पैर वगैरह क्या होने लग जाएंगे, रिकॉग्नाइज होने लग जाएंगे। और इसके बाद में क्या बन जाता है भाई, फीटस के बाद में क्या बन जाता है, चाइल्ड बने जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन से चाइल्ड बनने तक की प्रोसेस है, इसमें पूरा कितना 9 मंथ्स का क्या लगता है, टाइम लगता है। और 9 मंथ्स का जो टाइम होता है इसको आप बोलते हैं क्या, गेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड बोलते हैं भाई, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। या फिर लोकल लैंग्वेज में इसको प्रेगनेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद में ये हो गया अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो इसमें एक और खास बात रहती है, एक स्पेशल टिश्यू होता है क्या, प्लेसेंटा। क्या रहता है, प्लेसेंटा, जो क्या करता है, इस को जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस चाइल्ड को मदर की बॉडी से क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो स्पेशल टिश्यू होता है उसका नाम क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये 24 आवर्स तक क्या रहता है भाई, लिव रहता है। 24 आवर्स के बाद में एग जो होता है वो डेड हो जाता है। फिर क्या होता है, डेड एग, ठीक है, ब्लड और म्यूकस के साथ, ब्लड और म्यूकस के साथ क्या कर दिया जाता है, वजाइना के थ्रू थ्रो आउट कर दिया जाता है। वजाइना के थ्रू क्या कर दिया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है। इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। जो कि हर महीने एवरी 30 to 28 to 30 डेज में क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और लगभग कितना, 2 से 8 डेज तक ये क्या रहता है, लास्ट करता है, यानी कि 2 से 8 दिन तक क्या रहता है, चलता है। तो ये है आपका क्या, यूटेरस। इसमें अगर फर्टिलाइज हो गया तो इस तरह से प्रोसेस होगा, और नॉट फर्टिलाइज हुआ तो इस तरह से प्रोसेस होगा, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ी सी देर रुक जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर वापस चलते हैं पीछे, और दो पार्ट जो बच गए उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये हो गया यूटेरस का एक्सप्लेनेशन उस साइड में। फिर सर्विक्स की अगर मैं बात करूं तो सर्विक्स क्या है भाई, सर्विक्स है कॉमन पासेज बिटवीन वजाइना एंड यूटेरस, ठीक है। यूटेरस और वजाइना के बीच में कॉमन पासेज है। इसके बाद में लास्ट में बात करूं अगर वजाइना की, जो कि क्या है भाई, ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओपनिंग है, जहां से क्या होता है, स्पर्म एंटर कर सकते हैं, और जो डेड एग होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है, और जो चाइल्ड होता है वो भी क्या होता है, यहीं से क्या होता है, बोर्न होता है। तो इस तरह से आप इसके पांचों पार्ट्स को क्या है, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है।